हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सो मैकेनिज्म देखा था, एक्सप्लेनेशन देखा था, इंट्रोडक्शन एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने करने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जिसपे SN1 की रिएक्टिविटी हो गया और SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर हम कैसा फैक्टर अप्लाई करेंगे कि SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाएगा या फिर SN2 रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं SN1 के लिए। फर्स्ट क्या देखते हैं SN1। तो कौन कौन से फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे और कैसे अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कहने का क्या मतलब है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब कि अल्काइल हैलाइड कैसा है हमारा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, मोर हिंडर्ड है मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड है या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक याद रखना है पॉइंट कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड is more reactive towards SN1। मतलब जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा अल्काइल हैलाइड उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। एग्जांपल के लिए लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि CH3 X है, फिर आगे आपका CH3 X CH2 X, ठीक है। ये हो गया आपका। एक और लेते हैं CH3X। देखो तो मोर बल्कियर, मोर सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे बल्कियर भी लिख सकते हो बड़ा। मोर सब्स्टिट्यूटेड और मोर बल्कियर अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। तो देखो बताओ इसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये देख लो। यहाँ पे अगर 2 कार्बन का चेन माने तो 2 ब्रांचिंग है। मतलब सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड मतलब हैलोजन जिस कार्बन पे है उस पे ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे ज्यादा हो गया। यहाँ पे 2 जुड़े हैं, फिर ये और फिर ये। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे मैंने बोला था बल्कियर भी बोला ना, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन वाला मोर रिएक्टिव होगा देन 1 हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला मोर रिएक्टिव होगा एंड 1 कार्बन वाला लेस रिएक्टिव होगा। चलो अब इसके पीछे का रीजन देखते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बन प्लस लिखा है मैंने, कार्बोकेटायन। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या फिर स्लो स्टेप जिसको बोलते हैं, वहाँ तो ये जो फैक्टर डिपेंड करते हैं बेसिकली वो हमारे स्लो स्टेप में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वही अफेक्ट कर सकते हैं। फास्ट स्टेप से हमको कोई मतलब नहीं है। उस रेट हम कहाँ से निकालते हैं, स्लो स्टेप से। तो जो मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं वही अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे देखो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है, ठीक है। तो उसके कारण से क्या होगा, SN1 का जो होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड करेगा। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बनता है इसमें, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो ये कार्बोकेटायन बनने के बाद अगर स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद अगर वो स्टेबल होता है तभी तो वो बनना चाहेगा, ठीक है। तो जिस भी कंपाउंड में वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा उस कंपाउंड में ज्यादा बनना चाहेगा, और ज्यादा बनना चाहेगा मतलब क्या, रेट फास्ट है। तो देखो अगर यहाँ से हम ये ऑर्डर में ये नीचे का देख लो आप, एक रीजन लिख लेना, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखो ये हमारा क्या है, सपोज करो ये अल्काइल हैलाइड लिया और एक ये अल्काइल हैलाइड, 2 अल्काइल हैलाइड लिया हमने। अब हमने दोनों का रिएक्शन करवाया एक साथ, तो मैं ये दोनों का रिएक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोकेटायन मिलेगा, यहाँ से निकलेगा तो आपको कार्बोकेटायन कहाँ मिला, प्लस यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ से हैलोजन निकलेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ मिलेगा। अब बताओ ये कार्बोकेटायन कैसा है और ये कार्बोकेटायन कैसा है। ये कार्बोकेटायन हमारा टर्शियरी है। टर्शियरी कहने का मतलब है 3 डिग्री। ये
प्लस जिस कार्बन पे है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो गया टर्सरी, और ये प्लस जिस कार्बन पे वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो गया सेकेंडरी। तो ये हो गया 3 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने पढ़ाया आपको क्या कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और उससे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल ही होगा, उससे कम स्टेबल ही होगा। तो आपको ऑर्डर मैंने पहले बताया है रिएक्टिविटी का, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें अभी तक हमने सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा है, कार्बोकेटायन के बारे में। तो उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को मैंने वहां बताया था, ठीक है। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, देन सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यही रीजन है कि अल्काइल हैलाइड वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा जिसमें कि हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल होने की वजह से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा रिएक्शन। चलो तो एक एग्जांपल करते हैं इसका हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपको ऐसे दिया गया CH3 CH2 C2H5 X है CH3 CH2 X है, CH3 X है, CH3 CH2 CH3 और X है। अभी आपका 1 2 3 4। अब मुझे बताओ कौन सबसे फास्ट होगा। अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन होगा। सबसे पहले ढूंढो कि जहां अल्काइल हैलाइड है वो सबसे बल्कियर ग्रुप या सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है। तो इसमें देखो, इसमें एक ही कार्बन मतलब प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, ठीक है, और ये हमारा टर्सरी है। तो सबसे ज्यादा ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड, तो यहां से निकलेगा प्लस बनेगा, प्लस बनने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड हमको ढूंढना है, ये टर्सरी है तो सेकेंडरी चेक करते हैं, ये हमारा सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी है हमारा ये है, तो उसके बाद फोर्थ वाला हो गया। उसके बाद इन दोनों में चेक करते हैं। अब दोनों प्राइमरी है तो प्राइमरी में वो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा या जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है और इसमें एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या करेगा प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 और उसके बाद आ गया ऑर्डर 3। ये आपका हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ किसका, SN1 रिएक्शन। और यही ऑर्डर आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का होता है वही ऑर्डर होता है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन का। क्लियर। चलो अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। और बताओ रीडिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा था। पहला तो हुआ कि रिएक्टेंट हमारा अल्काइल हैलाइड था, दूसरा था हमारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि क्या हो रहा था RH जब हम यहाँ पे स्लो से देखो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा था ना, तो जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जितना फास्ट बॉन्ड क्लीवेज होगा, जितना फास्ट ये ग्रुप लीव करेगा मॉलिक्यूल को, उतना जल्दी क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और जितना जल्दी कोई भी चीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तभी तो बोलेंगे हम फास्ट हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा सपोज कर लो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा है। अब हमको ब्रांचिंग से कोई मतलब है ना, अभी हम सिर्फ लिविंग ग्रुप पे फोकस करेंगे। तो मैं सिर्फ नॉर्मल लेता हूँ RH। अभी X हम डिफरेंट लेते हैं, ठीक है, RH क्या क्या हो सकता है RX में, RF हो सकता है, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है एंड RI हो सकता है। अब सबसे ज्यादा लिविंग टेंडेंसी जो होता है, लिविंग टेंडेंसी वो होता है आयोडीन का, फिर होता है ब्रोमीन का, फिर होता है क्लोरीन का, और लास्ट में होता है आयोडीन का, सॉरी क्लोरीन का। अब बोलो सर आपने कैसे पता लगा लिया। तो मैंने पता ऐसे लगाया कि जब X यहाँ से निकलता है तो क्या बनाता है, X माइनस बनाता है ना, X माइनस है। तो अभी ये कौन लिविंग ग्रुप फास्ट निकलेगा वो डिपेंड करेगा इस माइनस चार्ज पे। ये माइनस चार्ज निकलने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी कोई भी लिविंग ग्रुप निकलना चाहेगा। ध्यान से सुनो, लिविंग ग्रुप वही जल्दी निकलेगा जिसका माइनस चार्ज स्टेबल जल्दी होगा या मोर स्टेबल होगा। तो अभी देख रहे हैं आयोडीन हमारा साइज कितना है, इतना बड़ा है, ब्रोमीन का साइज ये रहा, क्लोरीन का साइज ये रहा और फ्लोरीन का साइज ये रहा। अब बताओ इस बड़े से चार्ज में, बड़े से साइज में अगर माइनस आ जाता है तो क्या होगा, पूरा बड़ा सा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब कि बहुत कम है ना, उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। ये चार्ज डेंसिटी कम हो गया क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैल गया है, और मतलब
इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब उससे साइज इसका छोटा है, इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें। तो माइनस, जो लिविंग ग्रुप जब भी निकलता है तो माइनस चार्ज आता है उसके ऊपर, तो जो माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा वो जल्दी निकलेगा, और जिसमें से जल्दी निकलेगा, जिसमें से फास्ट निकलेगा, वो क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उसका रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, चलो तो अभी ये हमने समझ लिया। लिविंग ग्रुप आपको समझ में आया। लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो मॉलिक्यूल को लिव करते हैं। स्टेबल मतलब कौन से लिविंग ग्रुप जल्दी पहले निकलेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, जिसका माइनस चार्ज जल्दी स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो रिएक्शन को फास्ट बनाएगा, SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ दिया कंपाउंड कुछ ऐसा, ये CH3 क्लोरीन है, CH3 क्लोरीन है, CH3 ब्रोमीन है, और ये CH3 आयोडीन है। अब आपको इसको क्या करना है, A B C D ये चारों को अरेंज करना है। क्या, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर के टर्म में अरेंज करना है। कैसे करेंगे हम डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो ये पार्ट तो सब में कॉमन है, जिसको हमको नहीं देखना, जो कॉमन होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इससे कोई, क्योंकि अगर फर्क पड़ेगा तो सब में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो सब में नहीं पड़ेगा, जो अलग होता है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे है फ्लोरीन, तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, F माइनस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ से निकलेगा Cl माइनस, यहाँ पे ब्रोमीन Br माइनस, और यहाँ पे आयोडीन, तो ये I माइनस। अब बताओ किस में ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो ये देख लो, इसका साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका साइज है, उसके बाद इसका साइज है, उसके बाद इसका साइज है। तो यहाँ से जो माइनस निकलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा मतलब वो निकलना चाहेगा, और निकलना चाहेगा मतलब जल्दी निकलना चाहेगा, और जल्दी निकलेगा तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो ये जल्दी निकलेगा मतलब रिएक्शन इसमें फास्ट होगा, तो हमारा D सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद C, क्योंकि साइज उसका, उसके बाद इसका साइज आता है, और उसके बाद हमारा क्या, इसका साइज आता है, 10 डेटी इसकी ज्यादा हो जाएगी माइनस चार्ज की, तो C, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, एंड देन हमारा ये। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब आपके नीट और जेईई के क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी, ठीक है, या फिर SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं। 4-5 मॉलिक्यूल दे देंगे और आपको 4 ऑप्शन ऐसे मिलेगा, D C B A D A B C D, कुछ भी ऐसा रहेगा ना, 4 ऑप्शन आपको पता लगाना है। पता लगाने के लिए क्या बताया आपको, पहले ढूंढो लिविंग ग्रुप कौन है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड कर रही है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। ठीक है, चलो ये था सेकेंड फैक्टर, लिविंग ग्रुप। फर्स्ट फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। थर्ड फैक्टर क्या था, लिविंग ग्रुप। सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्व हो रहा है। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये भी तो आएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपका, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्टिविटी। अब बोलो सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आपने बोल दिया कि कोई भी इफेक्ट है ही नहीं SN1 का, नहीं है। क्यों नहीं है, हम देखते हैं, पता चलेगा हमको कहाँ से, मैकेनिज्म से। ये रहा हमारा X, ये हमारा बनता था कार्बोकेटायन, उसके बाद आता था न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता था, तब जाके हमको प्रोडक्ट मिलता था क्या, CNU प्लस NC, दो प्रोडक्ट मिलता था ना SN1 में, ऐसा कुछ मिलता था। तो हम उस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, जान लो। हमको यहाँ देखना है, ये हमारा होता था स्लो स्टेप और ये होता था RDS। अब मैंने आपको बताया है कि जो भी स्लो स्टेप में आएगा रिएक्शन सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। तो हमारा रिएक्शन यहाँ जो है इस स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, वो फास्ट स्टेप में आ रहा है। सेकेंड स्टेप में आ रहा था, फास्ट स्टेप में आ रहा था, उससे हमको कोई मतलब है नहीं, वो स्ट्रांग हो वीक हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन 2 में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था ना 2 में दोनों आता है, अल्काइल हाइड्राइड और न्यूक्लियोफाइल भी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्टिविटी। आप स्ट्रांग ले लो, वीक ले लो, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल लो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सॉल्वेंट। किस टाइप का सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा और किस टाइप का सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को। सॉल्वेंट, क्योंकि जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्वेंट तो यूज करेंगे ना मीडियम के लिए। तो एक सेकेंड में देख लेता हूँ।
बोल रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर या इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। अगर सपोज चलो दो रिएक्शन हो रहा है, दोनों SN1 हो रहा है, आपने प्रिडिक्ट कर लिया लिविंग ग्रुप और अल्काइल हाइड्राइड को देख के पता लगा लिया कि चलो SN1 रिएक्शन होगा। उसके बाद आपको पता लगाना है कि सॉल्वेंट कैसा है। पोलर प्रोटिक कहने का मतलब क्या है? पोलर प्रोटिक मतलब H प्लस डोनर। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें H+ आपको मिलता हो उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे HCl हो गया, HCl लिक्विड रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा H+ देगा, H2SO4 हो गया, ये भी H+ देगा। और फिर क्या होगा, C2H5OH हो गया, ये भी क्या देगा H+ देगा ना। एसिड हो गया H3COOH, ये भी H+ देगा। तो जिस भी मॉलिक्यूल में आपको H+ मिलेगा, जिस भी सॉल्वेंट में H+ मिलेगा उसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा है तो ये SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, सपोर्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, चलो हाँ, एक लिविंग ग्रुप में लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिख लेना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसको सबको फाइंड आउट करना है। तो सबसे ज्यादा जो लिविंग ग्रुप है, सपोज करो आपको ऐसा कुछ कंपाउंड दिया हुआ है CH3 C11O और ये Cl, फिर है CH3 C11O, उसके बाद C2H5, फिर है CH3 C11O, उसके बाद OH और एक और आपको मिलेगा CH3 C11O NH2। ABCD कर रहे हैं A B C D C और D। अब यहाँ पे जो है वो लिविंग एबिलिटी किसका, लिविंग एबिलिटी याद रखना, लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद C2H5 का, उसके बाद OH माइनस का, एंड देन NH2 माइनस का, NH2 माइनस याद रखोगे आप, ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि आप बोलेगा कि इसमें से सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन करेगा, लिविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करेगा। तो यहाँ जो लिविंग ग्रुप है ये हमारा लिविंग ग्रुप, यहाँ लिविंग ग्रुप ये है, यहाँ लिविंग ग्रुप ये है और यहाँ लिविंग ग्रुप हमारा ये है, जो कि मॉलिक्यूल छोड़ के बाहर जाएंगे। तो अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ये देखो क्लोरीन का मतलब क्लोरीन माइनस का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। एक सेकेंड कंपाउंड मैंने गलत ड्रॉ किया था। यहाँ पे ये अनहाइड्राइड है, ईस्टर नहीं है, अनहाइड्राइड है। ये है C11O C2H5। ठीक है, तो यहाँ जो ऑर्डर आएगा वो आएगा O माइनस यहाँ रहेगा और ये C11O C2H5 ये बाहर निकलेगा हमारे यहाँ से। ठीक है, ये ग्रुप बाहर निकलेगा। तो ये देखो ऐसा, तो यहाँ क्या आएगा, O पे माइनस आएगा, O पे माइनस आ गया और C11O C2H5 ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो ये स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाएगा और यहाँ चला जाएगा, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। तो इसके लिए ये ऑर्डर होगा, आप याद रखोगे। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड रिएक्टिव होगा SN1 के लिए, उसके बाद अनहाइड्राइड होगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन सबसे लास्ट होता है आपका अमाइड। ये 4 है एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एसिड एंड उसके डेरिवेटिव है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। चलो, तो हमने क्या किया, SN1 के लिए सारे फैक्टर पढ़ लिए। अब SN2 के लिए देखते हैं। SN2 के लिए पहला है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे उसमें देखा था अल्काइल हैलाइड। यहाँ क्या लिखना है आपको, लेस
hindered or substituted alkyl halide is more reactive in SN2। समझा नहीं समझा? देखो देखो SN2 में होता क्या है वो जानते हैं पहले। न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करेगा तो इसको बैक साइड से जाना है, और हमारा क्या होता है, ये जो ग्रुप ऐसा हमने दिखा है ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है ना, ये रहता है हमारा X। तो अगर बैक साइड में ये ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये क्या पहुंच पाएगा इस पे तक? नहीं। जैसे अगर आप यहाँ खड़े हो और सामने अपने बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप पे अगर कोई अटैक करना चाहता है सामने से तो कर नहीं सकता, तो SN2 में सामने से तो आता नहीं, तो बैक साइड से जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, बैक साइड में बहुत बड़े बड़े बॉडीगार्ड रखे हुए, बहुत मतलब बहुत भीड़ है आपके बैक साइड में, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, बहुत लोग खड़े हैं, तो वो पीछे से भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर उसको पीछे से अटैक करना है आप पे तो क्या होना चाहिए, वो एरिया कम होना चाहिए, मतलब सॉरी खाली होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वहां पे 1-2 आदमी रहेंगे तो क्या करेगा, इजीली अटैक कर लेगा, पर 100-200 आदमी रहेंगे तो नहीं अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो बैक साइड से इसको अटैक करना है तो उस साइड में हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, बल्कीनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना कम बल्कीनेस होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जो है तुम्हारा वो हो जाएगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये आपका ऑर्डर होगा किसका, रिएक्टिविटी फॉर SN2। SN1 में अपोजिट था क्योंकि उसमें कार्बोकेटायन बन रहा था, उसको स्टेबल होना था, तो उसके लिए पहले था, उसके बाद ये था, उसके बाद। लेकिन इसमें अपोजिट है, इसमें एक ही साथ निकलना भी है और बॉन्ड बनना भी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको पीछे से अटैक करना पड़ेगा। और पीछे से अटैक करना है तो क्या होगा, पीछे का एरिया खाली होना चाहिए, भीड़ कम होनी चाहिए, ठीक है। तो भीड़ कम कहने मतलब यहाँ पे लेस बल्कियर ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। और जितने कम हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। CH3Cl है, CH3 CH2Cl है, CH3 CH3Cl है, और ले लेते हैं CH3 CH2 CH3 A, ये ले लो, B C D। अब देखो सबसे ज्यादा कौन होगा, अब देखो कि जहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वहां सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, यहाँ हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे होते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो गया तुम्हारा आपका ये, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप जो बड़ा होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद B हो जाएगा आपका। फिर इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे देखो ये कार्बन वैसा कार्बन है, इसके पीछे से अगर आना चाहेगा, देखो उसको कौन कौन मिलेगा पीछे से, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, 3 ग्रुप और वो भी बड़े बड़े मिलेंगे। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी 2 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी बड़े हैं, लेकिन इससे तो कम है ना, यहाँ पे यहाँ भीड़ भी कम है, मतलब क्राउड भी कम है और ग्रुप भी छोटे हैं, तो क्या होगा, यहीं पे पहले अटैक करेगा और यहाँ पे बाद में अटैक करेगा, दैट मीन्स ये फास्ट होगा और ये उससे स्लो होगा। तो ये आपका हो गया C और उसके बाद D, ये ऑर्डर हो गया आपका। तो आप ऐसे ही चेक करोगे, जितना स्मॉलर ग्रुप आएगा। अभी हाँ, इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन इसमें SN1 जाएगा और कौन सा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से बनेगा। तो आप जिसमें देखोगे कम है हिंड्रेंस वो SN2 से जाएगा, और जिसमें ज्यादा हिंड्रेंस है वो SN1 से जाएगा। तो ये दोनों आपको किससे जाएंगे, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से जाएंगे, क्योंकि हिंड्रेंस कम है और इन दोनों में हिंड्रेंस ज्यादा है, तो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल दे देगा या फिर 1 मॉलिक्यूल देगा, पूछेगा कि SN1 रिएक्शन से जाएगा SN2 रिएक्शन से जाएगा। तो देख लेना कि जहाँ हेलोजन लगा हुआ है, अगर वहाँ भीड़ कम है, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं या फिर कम ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो फास्ट हो जाएगा किसके लिए, SN2 के लिए। और अगर बल्कियर ग्रुप है तो किसके लिए फास्ट हो जाएगा, SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। थर्ड में आपका क्या आता है, सॉरी लिविंग ग्रुप, सेकंड में आपका लिविंग ग्रुप। तो देखो अभी जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं SN2 मैकेनिज्म से, तो वहां क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है। हमने फर्स्ट में तो लिख दिया था कि न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन होने वाला है उसमें स्लो स्टेप में, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। क्योंकि हमने जब रेट लिखा था तो क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है।
तो अभी देखो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना जल्दी अटैक करेगा, और जितना जल्दी अटैक करेगा उतना जल्दी बाहर जाएगा, और जितना जल्दी ये बाहर जाएगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, और जितना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन फास्ट हो गया। फिर से सुनो, फास्ट मतलब पावरफुल न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा, है ना। फास्ट अटैक करेगा तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप बहुत जल्दी निकल जाएगा, उससे उसके वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। हमको वही तो चाहिए, जल्दी मतलब फास्ट। फास्ट मतलब व्हाट, रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है, मतलब रेट उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस रेट ऑफ, या रिएक्टिविटी, रेट लिखो या रिएक्टिविटी लिखो ऑफ SN2, ठीक है। आप ये लिखोगे, समझ में आया आपको कि जितना फास्ट। आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि कैसे कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, चैनल पे जाके देखोगे, वहाँ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक है जनरल केमिस्ट्री के लिए, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंप्लीट डिटेल बताया है, ठीक है। और उसमें हमने न्यूक्लियोफाइल का मतलब स्ट्रेंथ लिखवाया है, कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे वीक है, उसका एक ऑर्डर लंबा सा चार्ट लिखवाया है ना, लंबा सा एक सीरीज है, उसको आप देखो जाके कि कौन, जैसे OH माइनस है और NH2 माइनस है, तो आप बोलोगे सर इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही तो फास्ट करेगा रिएक्शन। तो अब मैं बोलूंगा सर आपका ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये अगर अटैक करेगा तो फास्ट होगा रिएक्शन, ये अटैक करेगा तो उससे स्लो होगा। तो अभी कैसे पता चला ये स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चला, क्या आपको जाके देखना पड़ेगा, सीरीज को लर्न करना पड़ेगा, कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन वीक होते हैं। तो आप जाओ सीरीज देखो और सीरीज को लर्न करो, ठीक है। लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, आप वहां भी देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाकर देख सकते हो। चलो, तो ये तो बात हो गया न्यूक्लियोफाइल का, सॉरी लिविंग ग्रुप का। अच्छा मैंने क्या किया था, उल्टा बता दिया ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट हो गया। सॉरी, आपको मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट बताते हैं, जितना पावरफुल न्यूक्लियोफाइल रहेगा उतना ज्यादा फास्ट होगा। अभी देखते हैं थर्ड में लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप मैं बच्चे बोल रहा हूँ, आज जो टॉपिक बताया था वो हमारा न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ के बारे में था, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के बारे में बताया। अभी हम दो देखने वाले क्या, लिविंग ग्रुप के बारे में, कि कैसा लिविंग ग्रुप इसको अफेक्ट करेगा। तो देखो, जब हम SN2 का मैकेनिज्म लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग तो होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना, और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है साथ में, ऐसा आता है ना, इंटरमीडिएट X डॉट डॉट लिखो, मतलब टूटने वाला है और ये बनने वाला है, ऐसे तो बनता है आपका, वो टूटने वाला है बनने वाला। इससे हमको क्या कंफर्म हो रहा है कि ये जितना जल्दी ये निकलेगा उतना जल्दी ये बॉन्ड बनेगा, जितना फास्ट ये निकलेगा उतना फास्ट ये बनेगा, और जितना फास्ट ये बनेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, और जितना फास्ट प्रोडक्ट बनेगा वही तो होगा रिएक्टिविटी, फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। वही तो हमको करना है। तो इट मीन्स अगर एक अच्छा लिविंग ग्रुप आएगा तो ये जल्दी निकलेगा, गुड लिविंग ग्रुप, हाँ जल्दी निकलेगा, और जल्दी निकलेगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, मतलब रेट फास्ट हो जाएगा। तो जिस तरह SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप क्या कर रहा था, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था, उसी तरह SN2 रिएक्शन में भी लिविंग ग्रुप क्या करेगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके रेट में भी तो है न्यूक्लियोफाइल, ये तो है हमारा RDS स्लो स्टेप, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने अफेक्ट किया इसको, उसके बाद लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप भी अफेक्ट करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड लिविंग ग्रुप increases rate of SN2 रिएक्शन। तो जैसे गुड लिविंग ग्रुप क्या करता है, SN1 रिएक्शन को फास्ट करता है, वैसे SN2 रिएक्शन को भी फास्ट करता है। अब कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, मैंने SN1 रिएक्शन के लिए बताया था, अभी भी बताया इसी वीडियो में, तो आप पीछे जाकर देख लोगे कि उसका जो ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर इसका होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम सॉल्वेंट के लिए, किस टाइप का सॉल्वेंट इसको, इसके रेट को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। सॉल्वेंट हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस SN2 रिएक्शन। क्या होगा इसमें, पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक मतलब क्या था, प्रोटॉन देने वाले, एप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन नहीं देंगे वैसे सॉल्वेंट। तो जैसे हमारा ईथर है C2H5O C2H5, अब बोलो सर इसमें H तो है, H है लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से नहीं जुड़ा हुआ है ना,
तो ये हमारा है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फिर आपका आ गया बेंजीन, ये रहा आपका बेंजीन, इसमें भी बोलोगे सर H तो रहता है सब कार्बन के पास, लेकिन ये H प्लस बन के नहीं निकल सकता, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है। फिर आ गया हमारा क्या, एसीटोन, ये आपका है एसीटोन, एसीटोन, ये है ईथर। ये सारे सॉल्वेंट जो है उसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। अगर हम यही SN2 रिएक्शन को प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल दिया तो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये 4-5 फैक्टर है जिसपे SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा, इसके बेसिस पे ही आते हैं। आपको 2 दे दिया, बोलेगा कौन फास्ट होगा, और जब भी फास्ट या रिएक्टिविटी की बात आएगा तो आपको फैक्टर पे ध्यान रखना है कि फैक्टर कौन सा वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। तो आप सारे फैक्टर को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और उससे आप कंक्लूजन निकालो कि बेसिकली हो क्या रहा है वहां पे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ नोट कर लो इतना। तो इसमें हो गए क्या, हमारे फैक्टर्स हो गए जितने भी थे SN1 SN2 का अफेक्ट कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो देखने वाले, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वो देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। SN1 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा है, SN2 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री कैसा है। स्टीरियो कहने का मतलब है, हमने क्या लिखा था, SN1 रिएक्शन में आपको लिख दिया था 2 प्रोडक्ट और बोला था रेशमी मिक्सचर बनाता है, तो क्यों बनाता है वो देखेंगे। और SN2 रिएक्शन में मैंने क्या किया था, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड अटैक करवा के इन्वर्टेड प्रोडक्ट लिखा था ना, कॉन्फिगरेशन चेंज कर जा रहा था, तो वैसा क्यों हो रहा है। तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। स्टीरियो से हमको पता चलता है कि ग्रुप किधर अटैच होगा और कितने टेंडेंसी अटैच होने की, 50% होगा, 10% होगा, वो सारे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन भी देख लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ग्रेट द डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।